हेलो फ्रेंड। तो होम क्रिएटिविटी न्यू डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पुराने कपड़ों से जो कि रिड्यूस हो जाते हैं उनसे बनाएंगे सर्दियों के लिए इस तरह के सॉक्स, जो कि आप किसी भी कपड़े से, पैंट हो चाहे आपकी बची हुई सिलाई के कपड़ों से, कतरन है या कोई भी पजामी है बच्चे की, किसी भी कपड़े से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने इस तरह का पैटर्न कट कर लिया है। अपने पैर को इस तरह से रखना है और उससे थोड़ा सा यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा इसमें इस तरह से मार्क करना है, उसमें एक्स्ट्रा लेना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है और फिर उस तरह से डिज़ाइन को कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक गत्ते पर इससे पहले पैटर्न को ड्रॉ कर लिया है, तो इससे हमें बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से मेरे पास दो ये डबल साइज में मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है। ये 2 पीस में कपड़ा है। आप किसी भी कपड़े से बना करके इसे तैयार कर सकते हैं, आपके पास जो भी पुराने कपड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर डबल कपड़े को इस तरह से लेना है और जो भी हमारा ये साइज कट किया हुआ है इसी पैटर्न को यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करना है। बिल्कुल इसी पैटर्न पर यहाँ पर हमें इसे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो देखिए आप बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ सके, कि मैं इसमें 4 आइडिया आपको बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने पैटर्न को इस तरह से ड्रॉ कर लिया है और इसे ड्रॉ करने के बाद इसी पर ही हमें यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है इस तरह से। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बताना आपके लिए इजी होगा बहुत ज़्यादा, और समझाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जब आप फुल वॉच करेंगे अच्छे से आप समझ पाएंगे। इस तरह से कटिंग करनी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 2 पीस कट किए हुए हैं। ये देखिए ये पीस है और एक ये दूसरा पीस है, और अब हमने इसी का सेम साइज का एक पीस कट किया है जो कि मैंने जीन्स के कपड़े से लिया है। आप किसी भी मोटे कपड़े से ले सकते हैं। आपके पास गरम टॉवल है या कोई भी गरम चीज़ है तो उससे आप यहाँ पर कट कर सकते हैं। और इसके बीच में मैंने यहाँ पर इसे इस तरह से लगा दिया है और यहाँ पर हम इस पर साइडों में स्टिच करेंगे इसे इस तरह से साइडों में। तो इस तरह से यहाँ पे सेट करते हुए अब आ चुके हैं हम अपनी मशीन के पास, और इस तरह से हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पहले इसे सेट करना है और यहाँ पर इसे अच्छे से या तो आप साइडों से पिनअप कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी इसे सेट करने के बाद मशीन को यहाँ इसे बीच में रखेंगे और एक बड़ी चाल से यहाँ पर आप सिलाई लगा लीजिए। अगर आपकी मशीन यहाँ पर मोटे कपड़े पर नहीं चलते हैं तो आप यहाँ पर 18 नंबर की सुई का यूज़ कीजिएगा, तो आपकी जो सुई है वो अच्छे से यहाँ पर इस तरह से सिलाई देगी। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से इसे सेट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसे पूरे पे भी इस तरह से स्टिच कर सकते हैं, इससे अच्छे से सेट हो जाएगा। लेकिन इतने पर लगाने पर भी ये अच्छे से सेट हो जाता है। अब यहाँ पर बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर साइडों में कपड़े को इस तरह से घुमाते हुए हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो देखिए धीरे धीरे से कपड़े को खिसकाना है, सारे कपड़ों को एक साथ यहाँ पर खिसकाना है ताकि बिल्कुल भी यहाँ पर हमारी जो स्टिच है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर कपड़े को घुमाते हुए यहाँ पर इस तरह से घुमाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह से घुमाते हुए साइडों में से गोलाई देंगे यहाँ पर इस तरह से। जहाँ पर भी गोलाई आती है वहीं पर मशीन को घुमाते हुए, यानी कि कपड़े को घुमाते हुए इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे पूरे कपड़े पर। देखिए यहाँ पर हमारी अच्छे से स्टिचिंग हो चुकी है। यहाँ पर अच्छे से पूरी स्टिचिंग हो चुकी है हमारी, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा बहुत रह जाता है तो उसे यहाँ पर हम अच्छे से उसको कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे थोड़ी बहुत साइडों से एक्स्ट्रा था तो उसकी यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। तो हमें 2 साइज बनाने होते हैं दोनों पैर के, तो यहाँ पर मैंने 2 जो साइज हैं दोनों पैरों के वो तैयार कर लिए थे इसी तरह से। और अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से मेजर करेंगे। तो पैर को इस तरह से रखना है, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और दूसरी साइड से इसे यहाँ पर बीच में हमें थोड़ा लूज रखना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरह से इंची टेप को थोड़ा लूज रखना है और ये हमारा 8 इंच पर आ रहा है इस तरह से। और इसकी जो यहाँ पर लेंथ मार्क करेंगे वो यहाँ पर 9.5 पहुंच रही है, लेकिन हम यहाँ पर 10 रखेंगे। इससे जो है हमारा जो मार्क है अच्छे से परफेक्ट बैठेगा। तो यहाँ पर एक मैंने कपड़ा ले लिया है जिसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 9.5 इंच, यानी कि मैंने 10 इंच ही लिया है। और
जो विड्थ है वो 8 इंच ली है यहाँ पर कपड़े की। और इस तरह से कपड़े को, ये दो हैं ये कपड़े, तो इस तरह से आप सर्दियों के लिए बना रहे हैं, फुल सर्दियों के लिए, तो आप गर्म कपड़ा ले लीजिए। यहाँ पर मैंने अभी मौसम इतना सर्दी भरा नहीं है, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से थोड़े कॉटन के कपड़े के बनाए हैं। तो इस तरह से कपड़े को, दो पीस हैं ये कपड़े के, और इन दोनों पीसेस को यहाँ पर मैंने उल्टा किया हुआ है। देखिए सीधी साइड अंदर की साइड है और उल्टी साइड इस तरह से रखी हुई है। और इस तरह से हम दोनों को इस तरह से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर इनकी जो 4 फोल्ड हो चुकी है, और यहाँ पर हम इंच टेप लेंगे और यहाँ पर 5 इंच पर एक मार्क करेंगे। लेंथ में हमने ली है 5 इंच, और इस तरह से हम 1 इंच पर इस तरह से यहाँ पर मार्क करेंगे। और इस 1 इंच से नीचे भी 1 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे। अब दोनों मार्कों को यहाँ पर जो 1-1 इंच के हमने मार्क किए हैं 5 इंच तक, वहां तक इन्हें मार्कों को हम मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमने मार्क कर लिए हैं, और इस तरह से यहाँ पर हमने जो मार्क किया हुआ वहां पर हम कटिंग कर लेंगे इसकी इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमने इनकी इस तरह से कटिंग करने के बाद इस तरह से इस हिस्से को हम यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। ये देखिए मैंने इसे बीच वाले हिस्से को यहाँ पर इस तरह से इसे स्टिच कर लिया है। और स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे टर्न करने से पहले हम यहाँ पर इस तरह से इसमें कट लगा लेंगे। ध्यान रहे सिलाई को देखते हुए कट लगाने हैं। और इस तरह से जो हम इसे सीधा करेंगे तो ये थोड़ा अच्छे से परफेक्टली तरीके से हो जाएगा। तो इस तरह से कट लगानी ज़रूरी है। तो इस तरह से हम कट लगाने के बाद ही इसे अब सीधा करेंगे। देखिए हमने इस पे सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद यहाँ पर हम ऊपर की साइड में भी एक सिलाई अटैच कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से सीधा हो चुका है, इसे अच्छे से सेट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सेट करने के बाद इसके ऊपर स्टिच करेंगे। अब हमने इस स्टिच कर लिया है, और यहाँ से स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ पर इनमें साइडों की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर साइडों में भी इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। पूरे में साइडों में सिलाई हो चुकी है। अब इस तरह से हम यहाँ पर रखेंगे इसे, और इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। और इसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पर देखिए अच्छे से इसे सेट करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसे पिन अप कर सकते हैं। और यहाँ पर बीच में हम यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पर 1.5 इंच पर मैंने मार्क किया है, और इस तरह से इसे शेप दे देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर शेप देने के बाद जो भी शेप दिया है मैंने, उसी पर हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। देखिए मैं अच्छे से डार्क कर देती हूँ दूसरे कलर से, इस कलर से नजर नहीं आ रही है। तो देखिए इस कलर से मैंने कर दिया है, और इसी पर हम यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर शेप देनी है जिस तरह से मैंने दी है, तभी जो है परफेक्ट गोलाई आती है हमारी। तो देखिए इसी शेप पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने कटिंग कर ली है, और जिस शेप में हमने इसमें कटिंग की है उस पर भी हम स्टिच कर लेंगे। मैंने देखिए यहाँ पर इस तरह से इस साइडों में भी स्टिच कर लिया है। और अब हम इसको कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो देखिए जो कपड़ा है इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर अच्छे से इसे सेंटर पार्ट को मिलाते हुए इनको इस तरह से स्टिच करेंगे हम साइडों से। और यहाँ पर डबल सिलाई लगा देनी है ताकि अच्छे से स्टिच हो जाए। देखिए फिर एक बार और यहाँ देखिए हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है, और इसको हमने लिया है और इसका सेंटर पार्ट यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और दूसरी साइड से भी इस पैटर्न का सेंटर पार्ट मार्क करेंगे। देखिए बीच से इस तरह से, दोनों साइड से इस तरह से सेंटर पार्ट को मार्क करेंगे। और जो ये पैटर्न है इसका भी इसी तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे, और इसका भी सेंटर पार्ट को मार्क करेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। देखिए यहाँ से भी इसी तरह से सेंटर पार्ट को मार्क करते हुए, तो जो हमारी मार्क की हुई है उसको पहले हम यहाँ पर स्टिच करेंगे, ताकि जो हमारी पार्ट है वो अच्छे से मार्क हो जाए, अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से पकड़ते हुए पहले इस सेंटर पार्ट को कर लेंगे। देखिए पहले मैंने इसे स्टिच कर लिया है यहाँ पर, और इसी तरह से दूसरे सेंटर पार्ट को यहाँ पर इस तरह से रखना है, और फिर इसे स्टिच कर लेना है यहाँ पर। देखिए इस तरह से
यहाँ पर इस पर रखना है और इसे स्टिच कर लेंगे हम। तो इसे एक बार स्टिच करने के बाद फिर यहाँ पर सेट करते हुए कपड़े को इसे स्टिच करते जाना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम सेट करते हुए जाएंगे। अगर आप यहाँ पर चाहें तो पहले यहाँ पर आप इसे पिन अप भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप अगर सेंटर पार्ट को मार्क कर लेंगे और उसे स्टिच कर लेंगे तो आप सही तरीके से इसे अच्छे से स्टिच कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने इसे रखते हुए इसे स्टिच कर लिया है। देखिए इस तरह से सेट करते हुए जाना है कपड़े को और इसी तरह से हम सारे को स्टिच कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर इस पर डबल स्टिच कर लेंगे, दोनों साइड से इस पर सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे सीधा कर लिया है और जो साइड के किनारे हैं उन्हें अच्छे से निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसे सेट कर लिया है, मैंने सीधा कर दिया है। देखिए इस तरह से ये हमारा एक पैटर्न तैयार हो चुका है इस तरह से। और इसी तरह मैंने दूसरा पैटर्न भी यहाँ पर इसका तैयार कर लिया था। देखिए है ना, सर्दियों के लिए बहुत ही काम का जुगाड़ जो कि आप घर पर सिलाई के बचे हुए पीस से इसे बना करके तैयार कर सकते हो। तो देखिए मैं आपको इसे पहन करके भी दिखा देती हूँ एक बार। तो देखिए इस तरह से इसे लीजिए और इस तरह से आप डाल लीजिए, बहुत ही आसानी से आज भी जाते हैं। और देखिए बहुत ही पैरों के लिए बहुत ही सॉफ्टेबल भी हैं और वॉशेबल भी हैं। और इसी तरह से आप इन्हें पहन करके धो सकते हैं और बहुत इजीली से आ भी जाते हैं और किसी भी कपड़े से आप बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगा हो जरा भी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बढ़ते हैं हमें अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो कैसी लगी आपको ये आइडिया तो कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। दूसरा आइडिया है मेरा शर्ट को लेकर के। तो देखिए शर्ट को इस तरह से पहले हम इसे सीधा कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से कॉलर से और जो हमारी बाजू है वहां से यहाँ पर मैंने निशान भी लगाया हुआ है, इसी पर भी ऐसे कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको जो भी हमें सीधा इसका मार्क मिलेगा उसी से हमें इसे सीधा कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब इस तरह से हमने कपड़े को रख लिया है। बीच में यहाँ पर बटन वाली साइड है और इस तरह से यहाँ पर हम इस पर 4x4 की मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 का यहाँ पर मार्क किया है और इधर से भी यहाँ पर हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और इन मार्कों को इस तरह से हम मिला देंगे आपस में। तो देखिए इस तरह से हमने मार्क को मिला दिया है। अब इसकी दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से मार्क करना है यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से कपड़े को रखते हुए यहाँ पर हम इस तरह से दूसरी साइड भी मार्क कर लेंगे और इन्हीं मार्कों पर यहाँ पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। तो इसी तरह से दूसरी साइड की भी कटिंग करनी है और कपड़े के चारों साइड इसी तरह से 4x4 इंच पे हमें कटिंग करनी है। अब हमने यहाँ पर बाजू का पीस लिया है और बाजू के पीस को इस तरह से बीच से हम यहाँ पर पहले कट कर लेंगे, इसे सीधा कपड़ा कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है और यहाँ पर हमें इसके 4x4 इंच के 2 पीस लेने हैं। तो इस तरह से हम इस कपड़े को सीधा कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे और इन दोनों पीसेस को इस तरह से लेंगे और यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे और इनमें यहाँ पर बीच में सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने इसे स्टिचिंग कर लिया है, एक पीस को हमने यहाँ से साइड कर दिया है और ऊपर वाला जो फ्रंट पार्ट है उस पर यहाँ पर इस तरह से लेंगे। जो यहाँ पर हमारे मार्क है, यहाँ पर जो कटिंग है तो इसी पर यहाँ पर एक मार्क करेंगे और यहाँ पर हमें 3 इंच पर एक एक मार्क करना है। 3 इंच से पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर और दोनों साइडों से 3-3 इंच पर मार्क करना है। देखिए यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड भी 3 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 इंच पर मार्क कर दिया है दोनों साइड। 3 इंच पर मार्क करने के बाद इधर भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है सीधी और यहाँ पर भी हमें 3-3 इंच पर मार्क करना है। और मार्क करने के बाद इस तरह से यहाँ पर जो हमने ये स्ट्रेप बनाई थी और इन्हीं मार्कों पर इस तरह से यहाँ पर हम इसे रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम इसके
स्टिच कर देंगे। कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे नीचे की साइड को और फिर ऊपर की साइड यहाँ पर हमने इन्हें स्टिच कर लिया है। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर हमने इसे स्टिच कर लिया है और इन्हें इस तरह से अंदर की साइड करेंगे और जो बैक पार्ट है उसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से अटैच करेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। ये कपड़े को सेट कर लेना है। इस तरह से सेट करने के बाद इसके साइडों में यहाँ पर स्टिच करेंगे हम यहाँ पर 1/2 इंच पर और इस तरह से 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर इसे स्टिच कर लेंगे कपड़े को, यानी कि चारों साइड इस तरह से हम इस पर स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हमने यहाँ पर इस पर इस तरह से स्टिच कर लिया है चारों साइड से। इधर भी चारों साइड स्टिच करने के बाद कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे यहाँ पर हम और इस तरह से खोलेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से रखते हुए कपड़े को यहाँ पर स्टिच कर लेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड से भी कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर इस तरह से रखते हुए जो बीच की सिलाई है उसे बिल्कुल बीच में मिलाते हुए इस तरह से पकड़ते हुए स्टिच कर लेंगे और तीसरी साइड को भी इसी तरह से रखेंगे, खोलेंगे और फिर इस तरह से खोलना है आपको। देखिए इस तरह से खोलना है और फिर इसके सेंटर पार्ट को बीच से मिलाते हुए फिर इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हम चारों साइड को इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर अब इसे स्टिच कर लिया है और अब यहाँ पर जो बटन वाली साइड है उससे खोलते हुए हम इसे सीधा कर लेंगे। देखिए अच्छे से चारों साइड से यहाँ पर स्टिच हो चुकी है। अब यहाँ पर हम बटन वाली साइड से इसे खोल लेंगे। देखिए अब हम इसे यहाँ पर सीधा कर लेंगे। देखिए हमने इसे सीधा कर लिया है और एक छोटा सा बैग है और लेकिन इसके अंदर कपड़े बहुत सारे आ जाते हैं। इस तरह से आप इसके अंदर छोटी तह बना करके बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं। कोई भी ड्रेस बच्चों की या छोटे छोटे सामान कुछ भी रख सकते हैं। जो गर्मियों की ड्रेस है बच्चों की एक ही जगह आप रख सकते हैं या आपके बच्चों के नए कपड़े हैं तो एक जगह इस तरह से डब्बों में ज़्यादा जगह घेरते हैं, लेकिन इस तरह से बैग के अंदर आराम से आप रख दीजिए जहाँ भी आप रखना चाहते हैं। तो देखिए शर्ट से बहुत ही कमाल का आइडिया, अगर आप ये आइडिया आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो देखिए कहीं भी आप अगर ले जाना चाहें तो ले भी जा सकते हैं या आप इसमें कोई भी फाइल वगैरह रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं क्योंकि ये छोटा सा है, बहुत ही आसान तरीके से भी बन जाता है। तो देखिए है ना कमाल का आइडिया। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अगर आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग हमारी वीडियो को किस मुल्क किस शहर से वॉच कर रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरह से पुराने कपड़े यानी कि पुरानी शर्ट और हमारी पुरानी जो सलवार है उनसे लेकर के सर्दियों के लिए बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो जो इस तरह के जो मोटे यहाँ पर कपड़ा होता है जो कि फॉर्म लगी होती है, इसके अंदर बुकरम लगी होती है, इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पाइचे हैं हम इन पाइचों को कट कर लेंगे और जो हमारे शर्ट के कॉलर हैं उन्हें कट कर लेंगे और जो बाजू के पफ होते हैं उन्हें भी यहाँ पर हम कट कर लेंगे। आइडिया बहुत ही बेहतरीन है, आप एक बार बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है। इसी तरह से मैं 3 से 4 मेरे पास शर्टें हैं और अब हमने यहाँ पर एक पीस लिया है। कोई भी आपको चावल बैग या कोई भी आपको यहाँ पर कोई भी जो बैग प्लास्टिक बोरी आपके पास है उसे ले सकते हैं और उससे 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है जो कि इस तरह से हम इसे फोल्ड और देखिए हमने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर लिया है और इस तरह से यहाँ पर यहाँ पर कपड़े को इस तरह से लेंगे और यहाँ पर इस तरह से रखते हुए इसे सेट करेंगे इस तरह से और इसे सेट करते हुए यहाँ पर इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही उम्दा और सर्दियों के लिए आपके लिए जुगाड़ है। इसे आप यहाँ पर इस तरह से रखते हुए यहाँ पर सीधे इस पे स्टिच कर लेंगे। अगर आप इसे चाहें तो 2 पीस में छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी इसे यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा हमारे ये पांचा है उसी तरीके से हम इसे पूरा पूरा पीस लेंगे और इस तरह से पट्टियों को यहाँ पर जोड़ते जाएंगे क्योंकि इसके अंदर बुकरम टेट्रॉन होती है तो ये बहुत ही गुदगुदा और मुलायम भी होगा। तो देखिए सर्दियों में
देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने इसे पलट लिया है। अब यहाँ पर हम दूसरा पीस लेंगे जो कि हमने कॉलर का लिया था, और इस तरह से जो पीस सही होगा तो उसे यहाँ पर हम इस तरह से इसको ऊपर रखेंगे, सेट करेंगे और इसको ऊपर यहाँ पर लंबी चाल से सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इस तरह से बना सकते हैं। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरह से सेट करते जाइए और पीस के ऊपर पीस रखते हुए इसे लगाते जाइए, और इस तरह से आप दरी, मैट, चटाई या कितना भी बड़ा आप इसे बना सकते हैं अपने साइज के हिसाब से, छोटा या बड़ा। लेकिन मैंने एक आइडिया के तौर पर यहाँ पर आपको बताया है। तो इस तरह से आप वेस्ट अपने जो आपके कॉलर होते हैं शर्टों के या पांचे होते हैं, इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। और इस तरह से हम कोई भी कितनी बड़ी यहाँ पर मैट, चटाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने यहाँ पर पायदान बनाया है, और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत भी लगता है, वॉशेबल भी है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से जो छोटे पीस होते हैं उन्हें पहले इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर लेंगे, और स्टिच करने के बाद इन्हें कट कर लेंगे, और फिर हम वहाँ पर इस तरह से इन्हें सेट कर लेंगे। और इसी तरह से मैं पूरे पीसीस को इसी तरह से लगाती जाऊंगी, एक दूसरे में अटैच करते जाएंगे, और ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा डिजाइन बन करके तैयार हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से पीस बाय पीस रखते हुए सेट कर लिया है इस तरह से। तो यहाँ पर हमें इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन देखते हुए इसे कट कर लेना है, और जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा यहाँ पर पीस है उन्हें यहाँ पर हम इस तरह से कट कर लेंगे, और यहाँ पर हम दूसरे कलर की एक पट्टी लेंगे और इस तरह से यहाँ पर स्टिच करेंगे। अगर आपको पाइपिंग लगानी आती है तो आप लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच चौड़ी एक पाइपिंग ली है, और इस तरह से हम यहाँ पर इसे लगाएंगे, और यहाँ पर इस तरह से ऊपर की साइड पे फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ऊपर की साइड को हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है दो साइड से। अब तीसरी साइड से यहाँ पर भी इस तरह से स्टिच करेंगे कपड़े को, और देखिए यहाँ पर हमारा ये सुंदर सी मैट चटाई बन करके तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप बहुत ही वॉशेबल भी है, कंफर्टेबल भी है। इसे आप बच्चे पढ़ते हैं, कहीं भी बैठते हैं तो इसे लगा करके बैठ सकते हैं। इसे आप और अब हम बढ़ते हैं आइडिया नंबर 4 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के गोल तकिए का कवर बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम इस तरह से तकिए को इस तरह से मेज़र करेंगे। तो यहाँ से 20 से हमें मेज़र करना है और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, और लेंथ में इस तरह से हम मेज़र करेंगे सेंटर से सेंटर पार्ट को मिलाते हुए। और यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और इस तरह से एक पीस लिया है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कोई भी पर्दे का पीस ले सकते हैं जो कि आपके बेकार रिड्यूस पड़ते हैं, तो उनको यहाँ पर आप बना सकते हैं। और 4x4 इंच का एक पीस लिया है मैंने, और इस तरह से फोल्ड किया है कपड़े को। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर इस तरह से आपको कटिंग नहीं आती है तो आप कोई भी कटोरी, छोटी कटोरी लेकर के रख सकते हैं। गोल शेप में हमें एक कपड़ा चाहिए। तो इस तरह से करने के बाद हमने कपड़े को बीच से लेकर के अच्छे से स्टिच कर लिया है, और यहाँ पर इस तरह से कपड़े को पकड़ेंगे। जिस तरह से हम शलवार में नेफा बनाते हैं, इस तरह से हम ऊपर के हिस्से से यहाँ पर इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे स्टिच कर लिया है, और इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसका एक नेफा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ से हमें पूरे राउंड शेप में इसी तरह से स्टिच कर लेना है कपड़े को। तो देखिए इस तरह से पकड़ते हुए हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। बहुत ही आसानी से, इजी से आप राउंड गोल तकिए कवर बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा राउंड कवर में इस तरह से स्टिच कर लिया है, और जहाँ पर हमने इसे स्टिच किया था तो यहाँ पर इसी नेफे को हम इस तरह से ऊपर से खोल लेंगे। एक साइड यहाँ पर इसकी खोलनी है, पीछे से इसी तरह से रहने देना है। और इस तरह से हम यहाँ पर जो हमने राउंड पीस स्टिच किया था, कटिंग की थी, उस पर यहाँ पर रखते हुए इस तरह से दूसरे साइड से हम कपड़े को इस तरह से रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें गैदर्स डालते जाना है। इस तरह से हम इसमें चुन डालते जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर। इस तरह से पूरे गोल घेरे में हम यहाँ पर चुन डाल लेंगे। देखिए पूरे में मैंने इसी तरह से चुन बना ली है। अब पूरे गोल शेप में मैंने यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है, और 2 बार इसमें हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे ताकि अच्छे से हमारी सिलाई अच्छे से पक्की हो जाए। इस तरह से चुन डालते हुए हमें पूरी गोल शेप में हमें इसी तरह से चुन डाल देनी है, और हम 2 बार इसे स्टिच कर लेंगे। और एक यहाँ पर हम डोरी तैयार कर लेंगे इसी कपड़े की। तो देखिए मैंने डोरी तैयार कर ली है, और पिन से लेके हम डोरी को इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए हमारे बहुत ही सुंदर से और बहुत ही इजी तरीके से ये गोल तकिए तक कवर जो कि इस तरह से गोल घेरा आता है,
तो हमारे यहाँ पर ये तैयार हो चुके हैं। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा? आई होप कि आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। तो इस तरह के गोल तकिए कवर बनाएंगे जो कि जिप से बन करके तैयार होते हैं। वो भी हमने कपड़ा इसी तरह से लिया है और इसी तरह से हमने इसका मेज़र किया है और इसकी जो लेंथ है कपड़े की हमें यहाँ पर कम रखनी है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पर हमने 4 इंच जो कपड़ा है हम इसके अंदर ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पर मार्क किया है। तो यहाँ पर हमने हमने कपड़ा जो लिया है 5 इंच कपड़ा लिया है और इसे हम साइडों में स्टिच करेंगे। अब ये 2 डबल कपड़े हैं, इसी तरह से हम इसे बीच से कट कर लेंगे। तो ये जिप वाले राउंड आपके गोल तकिए कवर बन करके तैयार होंगे जैसे कि आपके मार्केट से मिलते हैं। तो इस कपड़े को इस तरह से लेंगे और दोनों साइडों में हम कपड़े को इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे कपड़े को इस तरह से खोल लिया है। तो इस तरह से खोलने के बाद जो पीस हमने लिए हैं, आप इसी जो हमारे कपड़े में मैचिंग है वाइट या ब्लैक कलर की, इसी तरह से कोई भी कपड़ा ले लीजिए और इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। और इस तरह से स्टिच करने के बाद हम इसे यहाँ पर इस तरह से पहले सेट करेंगे और फिर स्टिच करेंगे। देखिए दोनों साइडों में इस तरह से कपड़े को रखना है और हम यहाँ पर इसे स्टिच कर लेंगे। बहुत ही इजी है बनाना, एक बार आप बिना स्किप किए देख लीजिए, आपको बहुत ही इजी लगेगा। और देखिए अब हम आ चुके हैं अपनी सिलाई मशीन के पास और कपड़े को इस तरह से रखते हुए आपको इस तरह से सिलना है कि आपको इसमें ओवरलॉक कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और कपड़े को इस तरह से रखना है और ऊपर की साइड को सिल देना है और इसके आपके कोई भी धागे एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकलेंगे उस तरह से सिलाई करने से। देखिए इसी तरह से हमें दोनों साइड कपड़ों को रखते हुए स्टिच कर लेना है। पहले इधर से मैंने स्टिच किया, फिर दूसरी साइड जो हमें कपड़ा ज्वाइन करना है उसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी इसी तरह से स्टिच किया था ताकि हमें कोई भी ओवरलॉक कराने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया, कपड़े को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे, दूसरी साइड भी मैंने इसी तरह से स्टिच किया है। और अब हम यहाँ पर इसी से मैचिंग की एक लेस लगा लेंगे, आप कोई भी लेस लगा लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से हमने एक लेस लगा दी है, जहाँ पर हमने स्टिच किया है उसी के बीच में रखते हुए लेस को हम यहाँ पर दोनों साइडों में इसी तरह से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने स्टिच कर लिया है और इसकी दूसरी साइड भी इसी तरह से स्टिच किया था। तो मैं इस लेस पर 2 बार सिलाई लगाऊंगी क्योंकि ये बड़ी थी, इसलिए मैंने 2 बार इसमें स्टिच कर लिया है। अब कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर जितनी हमारी जिप अटैच करेंगे उतने हिस्से को हम छोड़ देंगे सिलाई में। देखिए यहाँ तक हमने इसे स्टिच किया, अब नीचे की साइड को हम इसे स्टिच करेंगे और बीच का हिस्सा हमने छोड़ दिया है ताकि हम इसमें जिप अटैच कर सकें और नीचे से हम इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे कपड़े को सेट करते हुए। तो यहाँ पर हमने सेट कर लिया है। अब जो बीच का हिस्सा हमने छोड़ा हुआ था उसमें हम यहाँ पर जिप को अटैच कर लेंगे। जिप को सीधी से यानी कि उल्टी साइड रखना है, कपड़े को उल्टा है हमारा तो जिप को भी उल्टा रखना है, सीधी साइड अंदर की साइड रखनी है जिप की और इस तरह से हम इसे स्टिच करते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपको बिना खोले जिप इसी तरह से आप अटैच करते हैं। बहुत ही ईजी और सरल तरीका है जिप लगाने का। तो इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब दूसरी साइड को इस तरह से हम कपड़े को टर्न करेंगे पकड़ते हुए और यहाँ पर हम दूसरी साइड से भी जिप को इसी तरह से अटैच कर लेंगे। जिप को आमने सामने रखते हुए अटैच करें ताकि हम जब जिप को लगाएं तो कोई भी दिक्कत ना हो, लगाने में आसानी से लग जाए। तो देखिए थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है तो हमारी जिप लगती नहीं है फिर। तो इस तरह से हमने अच्छे से सेट कर लिया है पहले, फिर हम इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब ये साइड हमारी खुली हुई है तो इस तरह से सुई में धागा डालेंगे और इस तरह से हम इसे धागे को अच्छे से चारों साइड से निकालते हुए इस तरह से खींचेंगे और जो ऊपर का हिस्सा है वो अंदर की साइड चला जाएगा और इस तरह से यहाँ पर चुन तैयार बन जाती है। और इस तरह से इसे अच्छे से खींचने के बाद यहाँ पर हम इसे पक्का कर लेंगे और 3 से 4 बार यहाँ पर इसी तरह से पक्का करेंगे। तो इस तरह से हम इसी तरह से पक्का करने के बाद इसी के कलर का हम एक बटन तैयार किया है हमने। अगर आप चाहें तो रेडीमेड बटन भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने रेडीमेड बटन तैयार लगा लिया है। तो देखिए यहाँ पर तैयार हो चुका है ये हमारा रेडीमेड गोल पिलो कवर। ये आइडिया आपको कैसा लगा? आई होप कि आपको आज के ये सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। अगर कोई भी आइडिया आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और उस आइडिया के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से आप कोई भी मैचिंग की चादर के साथ इस तरह के गोल पिलो कवर बना करके तैयार कर सकते हैं। आज की ये वीडियो आप लोग कहाँ से वॉच कर रहे हैं प्लीज़ बताना नहीं भूलिए। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।